Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject. Chapter number 3. Chapter name is किरमिच की गेंद. आइए पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं. इस कहानी में एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम दिनेश है और वो दोपहर के समय बैठकर घर में कहानी पढ़ रहा था. तभी उसके बगीचे में कोई चीज़ गिरती है और उसकी आवाज़ दिनेश को सुनाई देती है. दिनेश दौड़कर बगीचे में जाता है और देखता है कि वहाँ पे क्या गिरा है, लेकिन वह बहुत ढूंढता है. बगीचे में बहुत ढूंढने के बाद दिनेश को गेंद घूस के गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद बगीचे में पड़ी मिली. घूस का अर्थ होता है चूहे के समान जानवर. फिर वह सोचता है यह गेंद किसकी है जो हमारी बगीचे में आकर गिरी है. फिर वह आसपास के सभी बच्चों से पूछता है, जैसे अनिल से पूछता है तो अनिल भी कहता है कि हमारी गेंद है, और सुधीर से पूछता है वो भी कहता है हमारी गेंद है. उसके बाद वो सुनील से पूछता है, सुनील भी कहता है कि यह मेरी गेंद है. और उसके बाद वह दीपक से पूछता है तो दीपक भी गेंद को अपनी ही बताता है. इससे उसको समझ में नहीं आता है किसकी गेंद है. सबसे पूछता है बार बार, लेकिन फिर भी सभी यही कहते हैं कि यह मेरी गेंद है. इसके बाद जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है दिनेश को, तो वह कहता है चलो पहले इसको खेलते इससे हैं. जब वो खेल रहे होते हैं बैट बॉल, तभी उनकी गेंद उछलकर रास्ते में जा रहे एक स्कूटर की डिग्गी में गिर जाती है और वह आदमी स्कूटर को तेज़ी से ले जा रहा होता है और सभी बच्चे गेंद को लेने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं. मगर स्कूटर ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था, इसलिए वह गेंद किसी को नहीं मिलती है और स्कूटर के साथ ही चली जाती है. लास्ट में सभी बच्चे हंसने लगते हैं. आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए. अवसर, अवसर का अर्थ मौका. नेक्स्ट वर्ड इज आरंभ, आरंभ का अर्थ शुरू. नेक्स्ट वर्ड इज सुस्ताना, सुस्ताना का अर्थ आराम करना. नेक्स्ट वर्ड इज लू, लू का अर्थ गर्म हवा. सहारा, सहारा का अर्थ भरोसा कौमा मदद. ये दोनों होते हैं, भरोसा भी और मदद भी. नेक्स्ट वर्ड इज चिलचिलाती, चिलचिलाती का अर्थ तेज या फिर चमकती. दोनों अर्थ होते हैं इसके. चतुर, चतुर का अर्थ चालाक. क्वेश्चन नंबर 2, पाठ को पढ़कर रिक्त स्थान भरिए. पहले चैप्टर को पढ़ना है बुक से, उसके बाद इसको भरना है. तो क्वेश्चन नंबर 1, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई पढ़ रहा था. क्या पढ़ रहा था? कहानी. जब हम बुक को देखेंगे उसमें कहानी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कहानी भरा जाएगा. खा, प्रश्न, सामने की क्यारी में के ऊंचे ऊंचे पौधे थे. किसके पौधे थे? तो यहाँ भरा जाएगा भिंडियों के पौधे थे. क्वेश्चन गा, उसने सारी की बेल छान मारी. किसकी बेल छान मारी? सीताफल की. घा, प्रश्न, गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती की गेंद पड़ी है. किसकी गेंद पड़ी है? किरमिच की गेंद पड़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ भी चली गई. स्कूटर के साथ क्या चली गई? स्कूटर के साथ गेंद चली गई. क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न का, दिनेश जब कहानी पढ़ रहा था तब क्या हुआ? इसका उत्तर है, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठकर जब कहानी पढ़ रहा था तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी. प्रश्न खा, दिनेश को गेंद कहाँ मिली? इसका उत्तर है,
दिनेश को गेंद घूस के गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद बगीचे में पड़ी मिली। प्रश्न गा, गर्मी की छुट्टियों में बच्चों ने क्या बनाया? गर्मी की छुट्टियों में बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया जिसमें सभी बच्चे चंदा देकर पैसे इकट्ठा करके गेंद और बल्ला लाते थे। तो क्या बनाया गर्मी की छुट्टियों में? एक क्लब बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस ने गेंद को अपना बताया? तो देखिए, अनिल, सुधीर, सुनील तथा दीपक ने गेंद को अपना बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक कैसा लड़का था? दीपक एक चतुर लड़का था जो अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बनाने में चतुर था। क्वेश्चन नंबर 4, जोड़कर शब्द बनाइए। सीता प्लस फल, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? सीताफल। ईमान प्लस दार, दोनों को ऐड करेंगे तो ईमानदार। फल प्लस वाला, फल वाला। समझ प्लस दार, समझदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न शब्दों के वचन बदलो। निम्न शब्दों के वचन बदलो। क्वेश्चन नंबर 5, भिंडी, भिंडी का क्या होगा? वचन बदलो। भिंडियाँ। क्यारी का क्यारियाँ। कहानी का कहानियाँ। खिड़की का खिड़कियाँ। छुट्टी का छुट्टियाँ। क्वेश्चन नंबर 6, पहले हम समझते हैं कि संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो या फिर भाव का नाम हो, उन सभी वर्ड को क्या बोलेंगे? संज्ञा। देखिए का प्रश्न, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। तो इसमें देखिए क्या नाम आया है? अनिल। अनिल क्या है? एक नाम है, तो इसलिए अनिल एक संज्ञा है। और बात एक संज्ञा है। ख, वह दिल्ली घूमने गई। तो देखिए इसमें संज्ञा है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक स्थान का नाम है। हमने आपको अभी डिफिनेशन बताई थी, किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो, सभी क्या है? संज्ञा हैं। तो दिल्ली क्या है? स्थान का नाम है, इसलिए संज्ञा हो गया। प्रश्न ग, उसकी पेंसिल खो गई। पेंसिल क्या है? एक वस्तु का नाम है, इसलिए पेंसिल एक संज्ञा है। घ, उसे आज ही बाजार से खरीदा है। तो इसमें बाजार क्या है? संज्ञा है। प्रश्न बड़ा, अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ। तो इसमें क्या संज्ञा है? गेंद। गेंद एक वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किसने किससे कहा? प्रश्न का, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? ये किसने कहा था? दिनेश की माँ ने कहा था। और किससे कहा था? दिनेश से। प्रश्न खा, मुझे एक गेंद मिली है। ये किसने कहा था? दिनेश ने। और किससे पूछा था? ये सभी बच्चों से। प्रश्न ग, गेंद तो मेरी खो गई है। किससे कहा था? अनिल से। किसने कहा था? ये गेंद तो मेरी खो गई है, अनिल ने कहा था दिनेश से। फिर वह मेरी होगी। ये किसने कहा था? सुधीर ने। किससे कहा था? दिनेश से। प्रश्न ड, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? ये किसने कहा था? अनिल ने दीपक से। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए शब्दों से छांटकर रिक्त स्थान भरिए। कौन कौन शब्द दिए गए हैं? तिपहिया, तिरंगा, तिमंजिला, चौराहा, त्रिभुज। इन सभी से छांटकर इसके सामने लिखना है। प्रश्न नंबर का, जिसकी 3 मंजिलें हों। तो देखिए जिसकी 3 मंजिला होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तिमंजिला। तिमंजिला आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जगह पर 4 राहें मिलें तो उसे क्या बोलते हैं? चौराहा। चौराहा आपका जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। जिसमें 3 रंग हों उसे क्या बोलते हैं? तिरंगा। तिरंगा आपका यहाँ लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी 3 भुजाएं हों, त्रिभुज। त्रिभुज यहाँ लिखेंगे।
जिस स्कूटर में 3 पहिया हों उसे तिपहिया बोलते हैं, जो यहाँ लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्रिकेट खेलने वाले 10 खिलाड़ियों के नाम लिखें। इसे आपको ढूंढकर लिखना है। क्रिकेट खेलने वाले 10 खिलाड़ियों के नाम, जैसे आपका सचिन तेंदुलकर हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, इस टाइप से आपको 10 नाम ढूंढकर लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच।